प्रणव कई सालों से चाय की दुकान चला रहा था। गांव के बड़े से छोटे सब उसकी दुकान पर चाय पीने आते हैं, लेकिन अपनी पहचान और नाम के घमंड में वो सबसे बहुत बुरा व्यवहार करता है। प्रणव, एक कप चाय देना भाई। सुबह सुबह तुम्हारी दुकान की चाय ना मिले ना तो दिन अधूरा सा लगता है। लाओ 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 चाय दो। अरे बैठो तो पहले, देख तो रहे हो कितने सारे लोग हैं, आते ही हुक्म चला दिया हैं। अरे बाबा, हुक्म कब दिया मैंने? चाय ही तो मांगी है बस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब बातें मत बढ़ाओ सुबह सुबह, बहुत काम है, तुम्हारे साथ बैठकर यूं बातें नहीं कर सकता। सब जानते हैं कि प्रणव का स्वभाव कैसा है, इसलिए अब कोई उससे बहस में नहीं पड़ता। मुरली चुपचाप बैठ जाता है। ये लो तुम्हारी चाय, और पीकर जल्दी से जगह खाली करो, और भी ग्राहक हैं। तुम अकेले पूरी जगह घेर कर बैठे रहोगे क्या? चलो चलो जल्दी करो। मुरली बिना कुछ बोले चाय पीता है। चाय खत्म होने के बाद जब पैसे देने जाता है तब उसे याद आता है कि वो पैसे लाना भूल गया। क्या? अरे तो क्या बिना पैसे के ही चाय पीने चले आए मुंह उठाकर? अब चाय के पैसे कौन देगा हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो हर दिन तुम्हारे यहाँ आता हूँ। शाम को फिर से आऊंगा, तब सुबह के चाय के हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। अभी के अभी पैसे दो, वरना पेड़ से बांध कर रख दूंगा। मैं बोल रहा हूँ। हाँ। प्रणव मुरली से बहुत बुरा व्यवहार करता है। मुरली वादा करता है कि शाम को पैसे देगा, लेकिन प्रणव मानता नहीं। तब किशन लाल मुरली की चाय के पैसे देकर उसे छुड़ाता है। उधर प्रणव का छोटा भाई आनंद गांव में दवाई की दुकान चलाता है। वो भी जरूरत से ज्यादा दाम में दवाई बेचता है और प्रणव की तरह सबके साथ बुरा व्यवहार करता है। किशन लाल उसकी दुकान पर दवाई लेने आता है। कैसे हो आनंद? कैसा चल रहा है सब कुछ? हाँ ठीक हूँ, आप बताइए। पिछले महीने तो आप आए ही नहीं। पिछले महीने उदयपुर चला गया था कुछ काम से। ये देखो, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं, क्या तुम्हारे पास हैं? आनंद दवाइयों के नाम पढ़कर उन्हें निकालता है। ये सारी दवाइयाँ हो गई हैं, मिल गई हैं, लीजिए। अच्छा, अब जरा हिसाब बता दो, कितने पैसे हो गए? हाँ, टोटल हुए आपके 600 और ये 40 और 23। हाँ, मतलब 663 रुपए हो गए। क्या इतना ज्यादा? अरे मैंने तो पिछले महीने उदयपुर से यही दवाइयाँ 325 रुपए में खरीदी थी। हाँ, तो उदयपुर से ही जाकर खरीद लेते, मेरी दुकान पर क्यों आ गए? अरे भाई, अरे गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो बस बता रहा था। खैर, मेरे पास अभी 500 रुपए हैं, बाकी के 163 रुपए बाद में दे दूंगा। किशन लाल की बात सुनकर आनंद दवाइयाँ वापस छीन लेता है। सीधी सी बात है, जब पूरे पैसे लाओगे तो पूरी दवाई पाओगे। एक पैसा भी कम हुआ तो दवाई नहीं मिलेगी, समझ गए? जाओ। अरे इतने सालों से तुम्हारी दुकान से दवाइयाँ ले रहा हूँ और आज थोड़े से पैसे कम क्या हो गए तो ऐसे दवाइयाँ छीन ली? चाहे जितने साल से ले रहे हो, बिना पूरे पैसे के दवा नहीं दूंगा, यही नियम है, बस। किशन लाल उदास मन से बिना दवा लिए लौट जाता है। कोकिला अपने दोनों बेटों पर बहुत गर्व करती थी, लेकिन उसकी बड़ी बहू आस्था से वो हमेशा कठोरता और दुर्व्यवहार से पेश आती थी। आज इलिश मछली और खिचड़ी बनेगी। आनंद और प्रणव को बहुत पसंद है, जल्दी बना लो, वो आते ही होंगे। लेकिन माँ, मैंने तो खाना बना लिया, दाल चावल और बैंगन की सब्जी बनाई है। तुम क्या आज पहली बार इस घर में आई हो? मुझसे पूछे बिना ही खाना बना दिया। माफ कीजिए माँ, आप सो रही थी और मुझे बहुत दिनों से बैंगन खाने का मन था, इसलिए सोचा। वाह, सबसे पूछने की जरूरत नहीं तुम्हें, जो मन में आए वही पकाओगी। मैंने ऐसा नहीं कहा माँ, वैसे भी हर दिन तो आप बेटों की पसंद का ही खाना बनवाती हैं, आज एक दिन तो। क्या कहा? अब बेटों की पसंद छोड़कर तुम्हारी पसंद चलेगी इस घर में? ये घर मेरे बेटों की कमाई से चलता है, उनकी पसंद ही मायने रखती है। माँ बुरा मत मानिए,
आप जैसी ममता से उन्हें पालती हैं, अगर थोड़ी सख्ती भी करती तो आज वो इतने घमंडी और जिद्दी नहीं होते। तुमने मेरे बेटों को घमंडी और जिद्दी कहा? ठहरो, आज प्रणव को आने दो, देखती हूँ मैं। माँ, ये बात मैं नहीं, पूरा गांव यही कहता है। चुप रहो, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। कोकिला प्रणव के लौटने का इंतजार करती है और आस्था डर जाती है कि शायद आज फिर किसी झगड़े की शुरुआत होगी। आनंद घर लौटता है लेकिन प्रणव अभी तक नहीं आया। कोकिला रोती हुई आनंद के पास जाती है और आनंद कोकिला से उसके रोने का कारण पूछता है। अरे माँ, क्या हो गया? ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हो गया? अरे बस, इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही। जो मन में आता है मुंह पर बोल देता है। किसने क्या कहा? बताओ मुझे। कहते हैं मैंने अपने बेटों को बिगाड़ दिया, उन्हें घमंडी बना दिया, मेरी परवरिश पर सवाल उठाते हैं। अरे किसकी इतनी हिम्मत हुई है कहने की? किसने कहा? बताओ। और कौन कहेगा? वही जो दिन भर मेरे आसपास घूमती है, प्रणव की बीवी। क्या मैंने इसलिए अपने बेटों को पाला? ये सब भाई की गलती है। उसने बहुत छूट दे दी है भाभी को। भूल गई वो कहां से आई हैं? एक गरीब किसान की बेटी, और आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। बहुत मुंह चल रहा है उनका। बहुत हुआ, अब मैं और अपमान नहीं सह सकती। अब मैं इस घर को छोड़ दूंगी। अरे माँ, कैसी बातें करती हो? तुम क्यों घर छोड़ोगी? आज तुम भैया को आने दो, मैं दिखाता हूँ उसे। रुक जाओ। कोकिला भले ही रोने का नाटक कर रही थी लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि वो चाहती थी कि प्रणव और आनंद मिलकर आस्था को घर से निकाल दें। रात को मुरली किशन लाल के घर के पास से गुजरता है। किशन लाल उसे देखकर बुलाता है। ए मुरली, ये इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल आऊं। मुरली, अगर बुरा ना मानूं तो एक बात कहूं? हाँ हाँ, आपकी बात का बुरा क्यों मानेंगे किशन लाल बाबू? आपने ही तो आज सुबह मुझे बचाया, वरना प्रणव मुझे बांध ही देता। क्या तुम सुबह पास के गांव से मेरे लिए कुछ दवाइयां ला सकते हो? मैं खुद जाता, लेकिन शरीर में अब ताकत नहीं है। पास के गांव से क्यों? हमारे गांव में आनंद का दवा खाना है, तो वहीं से क्यों नहीं ले लेते? अरे आज गया था वहां पे, 163 रुपए कम थे तो उसने मेरी दवाइयां छीन ली। अरे क्या कहूं, ये प्रणव और आनंद दोनों का घमंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब उनके पास पैसा है तो इंसानियत भूल गए। मैंने भी तय कर लिया है, आज से प्रणव और आनंद की दुकानों पर नहीं जाऊंगा। हाँ, ये तो आपने मेरे बिल्कुल मन की बात कह दी। मैं भी अब प्रणव की दुकान पर कभी नहीं जाऊंगा। फालतू। धीरे धीरे किशनलाल, मुरली और गांव के और लोग प्रणव और आनंद के व्यवहार से तंग आकर उनकी दुकानों पर जाना बंद करने का फैसला लेने लगते हैं। आनंद और कोकिला से आस्था की बात सुनकर प्रणव को बहुत गुस्सा आता है और वो आस्था से झगड़ने लगता है। यकीन करो, मेरा तुम्हें नीचा दिखाने या माँ को दुख देने का कोई इरादा नहीं था। मेरे घर में रहकर मेरे पैसों से खाकर तुम कह रही हो कि मैं और मेरा भाई घमंडी हैं? क्या तुम अपना पिछला समय भूल गई हो? गांव के लोग आजकल कहते हैं कि जब से तुम लोग पैसे वाले बने हो, तुम घमंड में अंधे हो गए हो। अब कोई भी गांव में तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोलता। अरे कौन क्या कहता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इंसान के पास पैसा आता है ना, तो दुश्मन अपने आप पैदा हो जाते हैं, समझी? लेकिन तुम लोग। बस अब एक और शब्द मुंह से निकला तो मैं समझ गई। भूल मत जाना कि तुम एक मामूली किसान की बेटी हो। दया करके तुम्हें इस घर की बहू बनाया था। हाँ, अगर फिर कभी हमारे बारे में कुछ कहा तो घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कभी कुछ नहीं बोलूंगी। बहुत बड़ी भूल हो गई। आस्था रोने लगती है और इस झगड़े को देखकर कोकिला और आनंद बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें आस्था कभी पसंद नहीं थी।
प्रणव और आनंद के घमंडी और रूखे व्यवहार से गांव वाले नाराज हो जाते हैं और अब कोई उनकी दुकान पर नहीं आता। दुकान में ग्राहक ना आने से उनका नुकसान शुरू हो जाता है। अरे पता नहीं क्या हो गया, पिछले 1 महीने से कोई हमारी दुकान पर चाय पीने क्यों नहीं आ रहा। सुना है गांव में कोई नई चाय की दुकान खुलने वाली है, फिर तो और भी बुरा होगा। अरे इस महीने 30,000 की दवाइयां मंगवाई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 5,000 की ही बिकी हैं। ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। क्या करें? भगवान चाहे तो एक पल में घमंड मिटा सकता है। अब ये दोनों भाई समझेंगे घमंड का अंजाम। वही तो, कुछ ही दिनों में GFMD अकाउंट भी खाली हो जाएगा। क्या करे, कोई तो उपाय बताओ। एक आइडिया है। पिताजी की वो पुरानी जमीन है ना, अगर हम किसी को किराए पर खेती के लिए दे दें तो? हाँ, ये अच्छा होगा, रोज थोड़ा बहुत पैसा तो आ ही जाएगा। हाँ ठीक है, तो कल हम दोनों जाकर जमीन देखाते हैं, फिर किसी को ढूंढकर खेती करने के लिए दे देंगे और बदले में रोजाना पैसे लेंगे। ये सही है। दोनों भाई अब अपने पिताजी की जमीन से पैसे कमाने की सोचते हैं। वो जमीन जो पिछले 7 साल से उनके पिता की मौत के बाद खाली पड़ी थी। प्रणव के पिता की मौत के बाद उनकी जमीन की देखभाल कर रहा था एक जानकार पीताम्बर। अब इतने साल बाद जब प्रणव और आनंद खुद जमीन का जिम्मा लेना चाहते हैं तो पीताम्बर खुश हो जाता है। पिछले साल से मैं तुम्हारे पिताजी की जमीन देख रहा हूँ। उनके जाने के बाद तुम लोग इतने बिजी हो गए थे कि समय ही नहीं था, इसीलिए मैंने सब संभाल लिया। हाँ हाँ ठीक है, आपने हमारी जमीन इतने साल देखी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब असली बात पर आएं, बताइए आपको कितने पैसे देने होंगे? अब पैसे? किस बात के पैसे? मुझे क्यों दोगे पैसे? अरे भाई, आपने हमारी जमीन की देखभाल की, उसका कुछ तो देना ही चाहिए। बताइए कितना चाहिए? लेकिन 20,000 से ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। पीताम्बर को थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर जवाब देता है। तुम्हारे पिताजी मेरे बचपन के दोस्त थे, उसी दोस्ती में मैंने ये जमीन संभाली थी। मुझे पैसे वैसों की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ 20,000 बच गए, नहीं तो फालतू में खर्च हो जाते। आपने जो किया बहुत है, अब हमें जमीन का पूरा हक दे दीजिए। हमारा घर तो जानते ही है ना, कल जमीन के कागज लेकर आप वहीं पे आ जाइएगा, ठीक है? और हाँ, सुबह सुबह आ जाना, हम सारा दिन इंतजार नहीं कर सकते। चलो अब चलते हैं, नमस्ते। पीताम्बर को उनका बर्ताव बहुत बुरा लगता है और सोचता है कि अगर ये उसके बचपन के दोस्त का बेटा न होता तो उन्हें सबक सिखाता। शाम को किशनलाल गांव लौट रहा था। आनंद ने उसे देखा और उससे बात करने की कोशिश की। बहुत दिन हो गए, आपकी कोई खबर नहीं। आपने तो मेरी दुकान में आना ही छोड़ दिया। हाँ, अब मैं पास के गांव से दवाइयां ले आता हूँ। क्या बात है, अपना गांव छोड़कर दूसरे के गांव में क्यों? मेरी दुकान तो आपके लिए ही है ना। अब जहाँ मेरी बेइज्जती होती है और कुछ पैसों के लिए मुझसे दवाइयां छीन ली जाती हैं, वहाँ मैं क्यों जाऊं भला? अरे वो तो मजाक था, आप तो अब उसे दिल पर लेकर बैठ गए। हाँ, ऐसे दिल पर नहीं लेते हैं, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं। ऐसा मत करिए, अब से मेरी ही दुकान पर आइएगा, सस्ते में दवा दूंगा, ठीक है? और ऊपर से दूसरे गांव जाने में खर्चा पानी भी तो होता है ना। नहीं 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 नहीं, अब जरूरत नहीं है। अब वहाँ मेरी पहचान है और वो लोग कभी मुझसे दवाइयाँ छीनते नहीं हैं, समझ गए? किशनलाल ने अपनी बेइज्जती का जवाब दे दिया और चला गया। आनंद को अपनी गलती का एहसास होता है और समझ जाता है कि अब लोग उसकी दुकान से क्यों नहीं खरीदते। अगले दिन पीताम्बर तेज धूप में चलकर प्रणव के घर जमीन के कागज देने आता है, लेकिन प्रणव और आनंद उसे घर के अंदर भी नहीं बुलाते। ये लो, ये है सारे कागज तुम्हारे जमीन के। इसमें साफ साफ लिखा है
कि जमीन दोनों भाइयों के नाम बराबर हिस्सों में बांटी गई है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब से हम इस जमीन का क्या करेंगे वो हम जानेंगे। चलिए आप जा सकते हैं। नमस्ते। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आपने जो अब तक किया वही बहुत था। अब शायद हमें आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आप जा सकते हैं। नमस्ते। इतने सालों तक जमीन संभालने के बावजूद प्रणव और आनंद का व्यवहार देखकर पीताम्बर हैरान रह जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। तेज धूप में आने की वजह से उसे बहुत प्यास लगती है। हाँ बेटा, बहुत दूर से आया हूँ, थोड़ा पानी वानी मिल जाता तो। अरे गजब करते हो, बस बस बहुत हो गया। सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे, एक तो इतना लेट आए हो, ऊपर से अब खाना पानी भी चाहिए। चलो जाओ। अरे खाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पानी चाहिए था। अरे हमें देर हो रही दिख नहीं रहा है क्या? अब कोई पानी वानी नहीं। अगर इतनी ही प्यास लगी है तो अपने घर से पानी लेकर चला करो या पीकर चला करो। चलो जाओ यहाँ से। नमस्ते। दुखी पीताम्बर प्यासा और दिल दुखाकर वहाँ से चला जाता है। प्रणव और आनंद ने उसे एक घूंट पानी भी नहीं दिया। पीताम्बर चल रहा था, प्यास से उसका गला सूख गया था। जब वो किशन लाल के घर के पास पहुंचा तो रुककर सोचा कि उससे पानी मांगेगा। नमस्ते। नमस्ते, आप कौन हैं? पहचाना नहीं। मैं पास वाले गांव से आया हूँ, कुछ काम था। अरे बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा सा पानी मिल सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप रुकिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। पीताम्बर खड़ा रहा। कुछ देर बाद किशन लाल पानी लाया और पीताम्बर को दिया। पीताम्बर उसे दिल से धन्यवाद देता है। किस काम से आप यहाँ पे आए थे? अरे वो प्रणव के घर गया था, जमीन के कुछ कागज देने। ओ, क्या प्रणव ने नई जमीन खरीदी है? अरे नहीं नहीं नहीं, उनके पिता की पुरानी जमीन थी। वो मेरे अच्छे दोस्त थे, उनके जाने के बाद मैं ही उस जमीन का ध्यान रख रहा था। अच्छा 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 अच्छा, अब समझा। अच्छा किया आपने। क्या अच्छा किया, इतने साल तक उसकी जमीन की देखभाल की, लेकिन उन्होंने मुझे जरा सा भी शुक्रिया नहीं कहा। मैं चलकर उनके घर कागज देने आया और उन्होंने एक गिलास पानी तक नहीं दिया, मांगने पर भी नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं? ये तो कोई बात नहीं हुई। वास्तव में प्रणव और आनंद दोनों बहुत लालची और घमंडी हैं, सब जानते हैं यहाँ पे। हाँ वाकई में आज उन्होंने मेरे दिल को दुखाया है। मैं उन्हें शराब देता हूँ, वो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, उनके कोई काम सफल नहीं होंगे। आपने मुझे पानी पिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद पीताम्बर किशन लाल को धन्यवाद कहकर चला जाता है। आनंद और प्रणव अपनी जमीन किराए पर देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। चालाक आनंद सोचता है अगर वो मुरली को बातों में फंसा दे तो हर रोज उससे अच्छे पैसे कमा सकता है। अरे मुरली, मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, पास के गांव जा रहा हूँ। लेकिन मैं तेरा दोस्त कब से हो गया? क्या बात कर रहा है? बचपन से एक ही गांव में रहे हैं, साथ पढ़े हैं, साथ खेले हैं। हम तो दोस्त ही हैं ना। कैसी बातें करता है? कभी रास्ते में दिखता हूँ तो पलट के देखता भी नहीं है, और आज अचानक खुद बुला रहा है। कोई तो चाल है। अरे कैसी बातें करता है? नहीं 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 नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें देखकर बात करने का मन हुआ। अब भाई बात शुरू करेंगे तभी तो बातचीत बढ़ेगी ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब मैं निकलता हूँ, देर हो रही है। अरे सुनो ना मुरली, एक जरूरी बात करनी थी। हाँ मुझे पता ही था। बोल, क्या जरूरी बात है? भाई मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पुरानी जमीन किसी को किराए पर दे दूं। जमीन किराए पर दोगे? क्यों भाई? क्या है कि खेती करने का टाइम तो है नहीं। तू चाहे तो वहां सब्जियां उगा ले, बदले में रोज थोड़ा सा दे देना पैसे वैसे। बेटे आनंद, तू किसी और को फंसाना,
मैं तेरे जाल में ना फंसूंगा। तेरे जैसे लालची और घमंडी लोगों की जमीन पर तो पांव भी ना रखूंगा। चल रहा हूं मैं, नमस्ते। अरे साला, जब हालात खराब होते हैं तो गली का कुत्ता भी दांत दिखाता है, नालायक कहीं का। आनंद की चाल समझकर मुरली उसका प्रस्ताव ठुकराकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे प्रणव और आनंद के व्यापार में भारी नुकसान होने लगता है। गांव में नई चाय और दवा की दुकान खुलते ही लोग वहीं जाने लगते हैं। उनकी दुकानें वीरान हो जाती हैं। सोच रहा हूँ कि अब चाय का दुकान बंद कर दूं। कई महीने से कोई आता ही नहीं है। हाँ, मेरी भी हालत खराब है। हजारों की दवाइयां पड़ी हैं, कोई खरीद ही नहीं रहा। सोचा था जमीन कुछ काम आएगी, पर कोई उसे खेती के लिए लेना ही नहीं चाहता। अब क्या करें? कुछ दिन और देख लेते हैं, अगर कोई नहीं मिला तो हम ही खेती करेंगे। मैंने तो सोच लिया है, मैं अपनी दुकान बेच दूंगा। क्या मतलब है फालतू में। हाँ, अगर यही ठीक लगता है तो करो फिर। प्रणव अपनी दुकान बेच देता है। आनंद बहुत कोशिश करता है लोगों को जमीन के लिए मनाने की, लेकिन कोई तैयार नहीं होता। उनका घमंड चूर चूर हो जाता है। घर में गरीबी आ जाती है। आस्था कोकिला के बुरे बर्ताव से तंग आकर मायके चली जाती है। अब कोकिला को अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। उसी समय गांव में रामदेव नाम का एक आदमी आता है। अरे कोई है क्या घर में? जल्दी से बाहर आओ। अजनबी आवाज सुनकर प्रणव बाहर आता है और देखता है एक गंभीर चेहरा लिए लंबे बालों वाला आदमी खड़ा है। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मेरा नाम रामदेव है, दूर से आया हूँ। सुना है आपके पास जमीन है। हाँ 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 है, लेकिन आपको कैसे पता? कैसे पता चला वो बाद में बताऊंगा। सुना है आप उसे किराए पर देना चाहते हैं। हाँ हाँ देना चाहता हूँ, बहुत दिन से ढूंढ भी रहे हैं, पर कोई लेने को तैयार ही नहीं है। मैं देख सकता हूँ जमीन? फल उगाने के लिए जमीन ढूंढ रहा हूँ। हाँ हाँ जरूर जरूर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। प्रणव उसे जमीन दिखाता है। रामदेव को जमीन पसंद आती है। कितना किराया देना होगा रोज का? यही बस 1200 रुपए रोज। क्या इतना ज्यादा? इससे तो मैं और अच्छी जमीन ले लूंगा। अब भाई यही है असली दाम, मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो किसी और का देख लो भाई। और क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कल से खेती शुरू करूंगा, लेकिन एक शर्त है। अगर 1 महीने में अच्छी फसल नहीं हुई तो मैं खेती छोड़ दूंगा। ठीक है भाई, शर्त मंजूर है, लेकिन 1200 रुपए से कम ना होगा, ये भी है शर्त। दोनों में शर्त पर सहमति होती है और चिट्ठी पर साइन होता है। रामदेव खेती शुरू करता है। रोज 1200 रुपए देता है। प्रणव और आनंद फिर से घमंडी हो जाते हैं। लोगों से बुरा व्यवहार करने लगते हैं। यहाँ तक कि अपनी माँ से भी नौकर की तरह काम करवाते हैं। लेकिन 1 महीने बाद जमीन से अच्छी फसल नहीं होती। अरे बेकार में मैंने पैसा, समय और मेहनत सब बेकार कर दिया। अरे बेकार में मैंने पैसा, समय और मेहनत सब बकवास जमीन पर बर्बाद कर दिया। ओ, आप जमीन को दोष क्यों दे रहे हो सकता है कि आपने सही से काम ही ना किया हो। अच्छा, तो खुद जाकर देखो, क्या फसल उगा सकते हो? अगर इतनी ही खराब थी तो जाओ दूसरे की जमीन देख लो, बात करते हैं। क्यों जाऊं मैं? अब ये जमीन मेरी है, मेरी। ओए ओए ओए, क्या मजाक है? जमीन तुम्हारी कैसे हो गई? क्योंकि चिट्ठी में यही लिखा है, अगर 1 महीने में फसल नहीं हुई तो जमीन मेरी है और दिए गए सारे पैसे तुम लौटाओगे। चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दो अब। ओ हो, ये साफ साफ धोखा है। आपने धोखे से साइन करवाया है। साइन हो गया ये जरूरी है, कैसे करवाया ये नहीं। अब तुम उसे मानने के लिए मजबूर हो, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनकर प्रणव और आनंद डर जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं।
फिर आनंद 25,000 रुपए देता है। सिर्फ 25,000? बाकी के पैसे कहाँ हैं? अभी बस इतने ही हैं, बाकी धीरे धीरे करके दे देंगे। हाँ तो ठीक है, तब तक मैं पुलिस बुला लेता हूँ। जब सारे पैसे लेके आओ तब थाने से छूट पाओगे। रामदेव की बात सुनकर दोनों रोने लगते हैं।